देखो बच्चों, सवाल नंबर 7 का नंबर 7 नंबर में क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न सॉरी बेटा यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए, क्या कहते हैं यहाँ बेटा आप जानते कह रहा है कि किसी भिन्न के मान लीजिए अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो अब बेटा जब आप कह रहा अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए, या कहता अंश और हर में दोनों में एक एक जोड़ दिया जाए, या तो ये भी कहता है कि अंश और हर में दोनों में एक एक घटा दिया जाए, या दो दो घटा दिया जाए, या दो दो जोड़ दिया जाए। तो सवाल को आप हल कर सकते हैं। भिन्न के मान आप जानते हैं, जैसे हम मान सकते हैं बेटा माना अंश x तथा हर y है, तो आप लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं x बटे y भी माना भिन्न x बटे y। तो यहाँ कह रहा अंश और हर, तो आप जानते बेटा ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है। नीचे वाले संख्या बेटा क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। तो यहाँ कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान एक हो जाता है। क्या हो जाता है, भिन्न का मान एक हो जाता है। और कह रहा है कि यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न याद कीजिए। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे, ये सवाल को आप समीकरण लगाएंगे। तो पहला समीकरण आप देखिए बेटा क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे माना, तुरंत आप देखिए बेटा माना क्या लिखेंगे, माना भिन्न का अंश, आगे माना भिन्न का अंश यक्ष तथा हर y है। क्या है, हर y है। इसको आप ऐसे लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटा प्रथम शब्द, क्या लिखेंगे, प्रथम शब्द बेटा आप लिखेंगे इस सवाल को। तो आप कह रहे हैं माना भिन्न का हमने क्या मान लिया, यक्ष है, माना भिन्न का अंश यक्ष तथा हर y है। तो हम पहले शब्द चलेंगे, यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, क्या कर दिए, जोड़ दिया जाए। तो अब आप यहाँ लिखिए बेटा, हम लिखेंगे x बटे y लिखेंगे। अब कह रहा है बेटा कि अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो हमने +1 जोड़ दिए। और कह रहा है कि और हर में से एक घटा दिया जाए, इसमें हमने क्या किया, एक घटा दिया जाए। वह भिन्न कितना हो जाता है बेटा, एक हो जाता है। क्या हो जाता है, एक हो जाता है। बराबर के लिए लिखेंगे। अब किसी भिन्न के अंश दिया बेटा तो हर एक हम यहाँ पे कर सकते हैं। इतना करेगा बेटा आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब होता है बेटा क्या करते हैं, तिर्यक गुणा होता है। क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे बेटा। जब आप यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो आप लिख सकते हैं, इसका गुणा करेंगे लिखेंगे x + 1 बराबर, इसका गुणा करेंगे y - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y - 1 हो जाएगा। तो आप इसको कर सकते बेटा। अब देखो ये प्लस है, उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखेंगे x - y। अब बेटा यहाँ बराबर -1, ये प्लस है आएगा, इधर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते बेटा, इसको हम लिख देंगे इकट्ठे में। तो 1 में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इक्वेशन बेटा आपका क्या बन गई, 1 बन गया। क्या बन गया, 1 बन गया। अब आप इसका तिर्यक गुणा इसके साथ करें, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ जब करेंगे तो उत्तर क्या जाएगा, +1 आ जाएगा, बराबर लगाएंगे। इसका करेंगे सॉरी बेटा, इसका गुणा करेंगे तो y - 1 हो जाएगा। आपने कई बार बताया ये सवाल कि अगर बराबर उधर कोई संख्या इधर से अगर उधर कोई संख्या जाती है प्लस है माइनस है तो प्लस, अगर उधर से इधर संख्या आती है बस वही होता है, अगर उधर प्लस इधर माइनस तो इधर प्लस हो जाएगी। तो अब आप इसको हल करेंगे बेटा, ये क्या करेंगे x - y बराबर, ये बराबर माइनस है, ये प्लस है, क्या है माइनस। तो हमने इकट्ठे में यहाँ लिख दिए -2 लिख दिए। ये समीकरण कौन बन गया, 2 बन गया। कौन बन गया, 2 बन गया। अब बेटा इतना के बाद आप क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ से आप बना देंगे। आप कह रहे हैं यदि केवल हर में एक जोड़ दिया जाए, तो अब आप यहाँ द्वितीय शब्द क्या लिखेंगे बेटा, तब आप लिखेंगे बेटा, आप लिख दीजिएगा द्वितीय शब्द में आप क्या करेंगे। आप कह रहे हैं कि केवल हर में एक जोड़ दिया, पहले आप x वैल्यू लिखेंगे और हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। लिखेंगे 1/2 लिख देंगे। अब बेटा आप फिर वही करेंगे जो हमने अभी पहले समीकरण बताए कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसका गुणा करेंगे तो 2 का नाम कितना हो जाएगा, 2x है बराबर, इसका गुणा करेंगे y + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y + 1 हो जाएगा। अब बेटा इतना के बाद आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x है। क्या लिखेंगे, 2x है, ये प्लस है, क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। उसके बाद आप बेटा क्या लिखेंगे, बराबर 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्या बन गया, अब बेटा समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। क्या करेंगे, हल कर लेंगे तो आपको तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो आप इतना करेंगे बेटा, देखो सवाल थोड़ा हम आगे बताएंगे, यहाँ लिखे हैं इसलिए पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को आप रखेंगे तो इसमें x और y की वैल्यू बेटा निकल आएगी। चाहे पहले आप x की वैल्यू निकालें, चाहे पहले y की वैल्यू निकालिए, आप पर बेटा है। तो अब यहाँ लिखेंगे आप देखो, तो पहला से बेटा क्या दिया है, x माइनस क्या दिया है, x - y बराबर -2 और दूसरा समीकरण बेटा क्या दिया है, 2x है
माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। तो अगर आप चाहे बेटा यहाँ कर सकते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे बेटा क्या कहते हैं, यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। आप देखो बेटा ये दोनों क्या हो करेंगे, अब आप बेटा क्या करेंगे, इससे घटाएंगे, किससे घटाएंगे, इससे मतलब माइनस से। तो जब आप घटाएंगे तो 2x में अगर x घटा माइनस कितना बचेगा, x बचेगा, क्या बचेगा माइनस x बचेगा। उसके बाद बेटा आप इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो माइनस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आएगा माइनस माइनस 3 आ जाएगा। तो अब बेटा आप क्या करेंगे, माइनस वाला दोनों क्या कर गए, x पर कितना आ गया 3, तो बेटा यहाँ x वैल्यू कर कितनी आ गई 3 आ गई, कितना आ गया 3 आ गया। अब आप यहाँ लिखें बेटा इतना करे बाद, अब आप क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में कितने रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब बेटा जब x मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, x वैल्यू तो कितना दिया है, यहाँ रखेंगे 3, जहाँ x पर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, फिर माइनस क्या रखेंगे y बराबर क्या दिया है, -2 दिया है, क्या दिया है -2 दिया है। अब यहाँ लिखेंगे माइनस वाई बराबर -2, ये प्लस क्या हो जाएगा -3। अब इसको जोड़ देंगे बेटा तो माइनस वाई बराबर -5, माइनस प्लस कर गया वाई बराबर कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। अब बेटा देखो यहाँ पे आपका x और y की वैल्यू निकल के आ गई है, x और y वैल्यू क्या हुआ निकल के आ गई है। तो अब यहाँ क्या रहा बेटा, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, तो भिन्न की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप यहाँ भिन्न लिख सकते बेटा, लिखे हैं माना आंसर क्या माने x बता रहा है भाई, तो आंसर कितना माने x है, तो x वैल्यू कितने है बेटा आप लिख सकते हैं, ये देखिए हम दिखा दे रहे हैं आपको, तो x वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, और y वैल्यू कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। तो बेटा ये आपका सवाल नंबर 7 का आपको भिन्न ज्ञात हो गया, तो बेटा कितना हो गया 5, ये आपका आंसर है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। बच्चों दक्षता अभ्यास 8 कह रहा 8वीं नंबर सवाल, एक भिन्न ऐसी है कि यदि उसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दोनों में एक जोड़ दिया जाए, तो भिन्न का मान 4 में 5 हो जाता है, कितना हो जाता है 4 में 5 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बेटा जब इस तरीके से सवाल आप दिए देंगे तो आप लिखेंगे, आप बेटा अगर देखेंगे तो यहाँ से आपका पहला समीकरण बन जाएगा और यहाँ से लेके दूसरा समीकरण बन जाएगा। कह रहा है एक ऐसी भिन्न है जिसके उसके अंश और हर में दोनों क्या कर दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए। तो अब दोनों में कह रहे तो आप दोनों में एक जोड़ देंगे, या कहता है अंश में एक जोड़ दिया जाए हर में एक घटा दिया जाए, तो आप ऐसे करते हैं। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, माना भिन्न का अंश है x तथा हर है y। आप लिखेंगे बेटा माना भिन्न का अंश यक्ष तथा हर y है, क्या है हर y है। अब बेटा कह रहा है कि हमने मान लिया, जब इस तरीके से सवाल दे बेटा तो आप ऐसे मानेंगे, माना भिन्न का अंश यक्ष तथा हर y। अब इतना करना बेटा आप क्या करेंगे, कह रहा है कि अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, क्या करते हैं दोनों में एक जोड़ दिया जाए, तो अब भिन्न कितना हो जाता है 4 में 5 हो जाता है, यदि आपका 4 में 5 हो जाता है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटा प्रथम शर्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रथम शर्त लिखेंगे। तो प्रथम शर्त आप लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, आप कह रहा है कि अंश और हर में दोनों में एक जोड़ दिया जाए, तो जब दोनों बात जोड़ेंगे तो अंश आप क्या माने हैं यक्ष माने हैं, और हर क्या माने हैं y माने हैं, क्या माने हैं y माने हैं। अब इतना करवा बेटा आप क्या करा, अंश और हर दोनों में आप एक एक जोड़ दीजिए। अगर घटाने को कहता बेटा तो हम दोनों में एक एक क्या कर देते, घटा देते, तो वह भिन्न कितना हो जाता है 4 में 5 हो जाता है, कितना हो जाता है 4 में 5 हो जाता है। जब इस तरीके से सवाल दे बेटा तो अब आप इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका होता है बेटा कि आप इसका गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा जिसका जाता है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ आप करेंगे। जब आप गुणा करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5x हो जाएगा, फिर प्लस होगा 5 का नाम 5 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 4 का नाम 4y और प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप इतना करेंगे बेटा आप क्या करेंगे, आप सवाल के इधर बराबर तो आप थोड़ा पक्षांतर करेंगे। जब आप पक्षांतर करेंगे तो आप कर सकते बेटा क्या कहते हैं कि लिखेंगे, अब 5x लिखेंगे, लिखेंगे 5x लिखेंगे, अब ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा बराबर। अब बेटा ये प्लस में इधर लाइन क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो अगर 4 में अगर हम -5 घटा देंगे तो कितना बचे बेटा बराबर -1 बचेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया, कितना बन गया 1 बन गया बेटा। अब आपको इतना करवा बेटा अब आप चाहें तो सवाल को आप अच्छे देखिए, तो थोड़ा यहाँ बता रहे सवाल आपको देख सकते हैं। तो ये आपका पहला समीकरण है, क्या है
पहला समीकरण है। अब दूसरा समीकरण बेटा क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए, क्या करते हैं दोनों 5 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न याद कीजिए। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, द्वितीय शब्द लिखेंगे, लिखेंगे द्वितीय शब्द लिखेंगे। तो अब आप अंश और हर क्या माने हैं, अंश माने बेटा x और हर क्या माने हैं, y माने हैं। अब दोनों कह रहा है बेटा, खुद आप सवाल कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए, दोनों हमने ये 5 घटा दिए, वह भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब आप क्या करें बेटा, जैसे आप इसमें त्रियक गुणा करते हैं बस वैसे इसमें भी आप त्रियक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे। जब आप गुणा करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 2 का नाम 2x हो जाएगा, -2 पंजे 10 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा, y - 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y - 5, क्योंकि आप किसी भी संख्या से अगर x से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब बेटा यहाँ लिखेंगे 2x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। उसके बाद ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -y हो जाएगा। अब ये माइनस है बेटा, तो बराबर इधर कोई संख्या लाते हैं तो उसका चिन्ह उल्टा हो जाता है, प्लस है तो माइनस, और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आप इसको घटा दें बेटा, कितना, 10 में 5 है तो 5 बचेगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। अब बेटा समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। जब हल कर लेंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। तो थोड़ा देखो बेटा, इतना करे बात आप थोड़ा तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को, क्योंकि हमने यहाँ दिखा दिए प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त क्या है। तो सवाल को ऐसे ही लिखेंगे जैसे कि आप बता रहे, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को जब रखेंगे तो इसमें बेटा क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकल आएगी। क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू निकल आएगी। तो बेटा पहला समीकरण क्या दिया है, पहला समीकरण दिया है 5x - 4y बराबर -1 दिया है। क्या दिया है, -1 दिया है। और दूसरा समीकरण दिया बेटा 2x - y बराबर कितना दिया, 5 दिया। कितना दिया है, 5 दिया है। तो अब आप क्या लिखेंगे बेटा, आप यहाँ देखो दोनों समीकरण जब आप बराबर करना चाहिए बेटा, तो आप यहाँ लिख देना समीकरण 2 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में आप यहाँ लिख देंगे 4 से गुणा करने पर। जब 4 बेटा समीकरण 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें जब समीकरण बराबर होंगे तभी आप x और y की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ लिखिए बेटा, पहले समीकरण लिखिए 5x लिखेंगे -4y, फिर वन कितना लिखेंगे, -1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, a लिखेंगे। अब दूसरा समीकरण बेटा आप 4 से गुणा किए हैं तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 8x लिखेंगे बेटा। फिर यहाँ माइनस से आप गुणा करेंगे, -4 का नाम -4y हो जाएगा। फिर आप बेटा कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप यहाँ रखेंगे 20 लिखेंगे। अब बेटा आप देखिए यहाँ दोनों आप देखिए क्या है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों आपको क्या होगा, कट गए बेटा, क्या हो गए, कट गए। अब देखो माइनस अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3x बचेगा। कितना बचेगा, -3x बचेगा बेटा, क्योंकि 8 अगर 5 गए तो -5, क्योंकि आप जिससे घटा रहे हैं, माइनस घटा रहे हैं, तो जिससे बेटा आप घटाते हैं जोड़ते हैं वही चिन्ह लगता है। 20 से कितना हो जाएगा बेटा, -21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। तो दोनों बेटा माइनस क्या हुए, कट गए। तो आप लिख सकते हैं बेटा, आप चाहे 3 कम 3 से 21 ऐसे भी काट सकते हैं, या सवाल के स्टेप और बचा दीजिए, बढ़ा दीजिए। लिखेंगे बेटा क्या, इतना हो जाएगा 3x बराबर 21। तो x बराबर लिखेंगे आप 21/3, 3 कम 3 सते 21, x बराबर कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। अब बेटा इतना के बाद आप क्या करेंगे, इतना के बाद अब आप यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 रखने पर, कितने रखने पर, 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, वो आप पर डिपेंड है। तो आप यहाँ रखेंगे x का मान समीकरण 1 रखने पर, कितने रखने पर, 1 रखने पर। जब 1 रखेंगे बेटा क्या कहते हैं, तो आप लिख देना सीधा, क्योंकि यहाँ x वैल्यू मिली है तो आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, y वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे ऐसे बेटा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कितने रखने पर, 1 में रखने पर। अब देखो तो पहला समीकरण आपका क्या दिया है, यहाँ पर पहला समीकरण दिया है 5x दिया है, तो इसके और इसके बीच बेटा क्या संबंध होता है, गुणक संबंध होता है। क्या होता है, गुणक संबंध होता है। तो अब आप यहाँ रखेंगे क्या कहते हैं इसको बेटा, तो आप रख देंगे, तो रखें बेटा क्या कहते हैं कि ऐसे लिखिए, x का समीकरण 1 रखने पर आप रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/7 - 4y बराबर -1 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 5 से कितना हो जाएगा बेटा, 35 हो जाएगा। 35 - 4y बराबर -1 हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे -4y बराबर,
ये प्लस है, इधर है बेटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे -1 -35। अब इसको जोड़ दें बेटा, आपको हो जाएगा -4y बराबर -36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -6, क्योंकि 35 में 1 जोड़ेंगे 36 माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस ही बचे। अब देखो बेटा माइनस में क्या कट गया, अब आप लिख सकते हैं यहाँ लिखिए बेटा क्या कहते हैं y बराबर 36 बटे कितना हो जाएगा 4 कम 4 4 9 36। तो बेटा यहाँ आपको y वैल्यू कितना निकल आया 9 निकल आया, कितना निकल आया 9 निकल आया। तो कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो अंश की वैल्यू आप कितना निकालेंगे, माना लिखेंगे अंश x तथा y। तो यहाँ वह भिन्न आपको प्राप्त कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ उत्तर आपका जाएगा क्या कहते हैं यहाँ हो जाएगा 7/9। ये आपका 8वीं नंबर का उत्तर बेटा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, यही भिन्न आपको क्या करना है। देखो बेटा सवाल नंबर 9 कह रहा है 5 वर्ष पहले मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, कई गुनी थी 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। बताइए आज मेरी आयु क्या है। बेटा ये आयु संबंधी सवाल दिया है, क्या दिया है आयु संबंधी दिया है। तो आप लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे, माना मेरी आयु, आप लिखेंगे बेटा ऐसे लिखेंगे माना मेरी आयु, माना मेरी आयु लिखेंगे बेटा, आप क्या लिखेंगे माना मेरी आयु, क्या लिखेंगे माना मेरी आयु यक्ष वर्ष, क्या है यक्ष वर्ष है, क्या ऐसे लिखेंगे आप माना मेरी आयु यक्ष वर्ष, क्या लिखेंगे यक्ष वर्ष, तथा लिखेंगे आप तथा पुत्र की आयु, तथा पुत्र की आयु y वर्ष है, क्या है y वर्ष है। सीधा वैसे मान, जब इस तरह के बेटा सवाल देगा तो आप सवाल वैसे मानेंगे माना मेरी आयु यक्ष वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष। अब कह रहा बेटा कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी तिगुनी हो जाएगी। तो अब आप यहाँ लिखना चाहिए लिख बेटा 5 वर्ष पहले उम्र क्रमशः लिखेंगे आप इसे 5 वर्ष पहले उम्र, क्या लिखेंगे 5 वर्ष पहले उम्र कह रहा है कि क्या लिखेंगे 5 वर्ष पहले उम्र क्रमशः लिखिए बेटा, क्या लिखेंगे क्रमशः। अब लिखेंगे x-5 तथा एक है लिखेंगे बेटा y-5, क्या लिखेंगे y-5 वर्ष लिखेंगे। क्यों कह रहा 5 वर्ष कह रहा बेटा, कह रहा कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु पुत्र की आयु थी 3 गुनी हो गई, क्या होगी 3 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बताइए आज मेरी आयु क्या है। तो हमने सवाल बताना स्टार्ट कर बेटा, देखिए कितना नंबर बन दिया है, हमने लिख दिए हैं आपको सिर्फ समझ लिए। माना मेरी आयु यक्ष वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले उम्र क्रमशः x-5 तथा y-5 वर्ष है। अब आप यहाँ लिखना चाहते बेटा, आप लिख सकते हैं। अब आप यहाँ समीकरण बनाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे प्रथम शर्त, क्या लिखेंगे तो प्रथम शर्त बेटा आप लिखेंगे। तो देखो अब कह रहा है कि कितने हो जाते हैं 3 गुने हो जाते हैं, कितना हो जाते हैं 3 गुने हो जाती है। तो अब आप इसको थोड़ा क्या बेटा हम कोष्टक यहाँ हल करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या कहते सवाल को x-5 बराबर एक है लिखेंगे बेटा क्या हो जाएगा y-5। अब कह रहा बेटा कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु की पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, क्या गुनी थी 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी जाएगी। तो अब इसी बेटा हम क्या करें 3 से गुणा कर देंगे, जब 3 से गुणा कर देंगे दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे x-5 लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे 3y -3 पंजे 15 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3 पंजे 15 लिखेंगे। अब आपको इतना करवा बेटा आप क्या करेंगे, आप सवाल को समीकरण बनाएंगे। तो अब आप क्या हो जाएगा x है, अब ये प्लस से क्या हो जाएगा -3y। अब बेटा हमने बताए माइनस अगर इधर कोई संख्या आता है प्लस हो जाता है, अब प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब इसको आप घटाएं बेटा क्या कहते हैं, जब आप घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x-3y बराबर -10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्योंकि ये माइनस से इधर है क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन आप घटाएंगे इससे माइनस से घटाएंगे तो -10 बचेगा। ये क्वेश्चन में कितना बन गया 1 बन गया बेटा, कितना बन गया 1 बन गया। अब बेटा देखो आप यहाँ देखेंगे, अगर आप देख लीजिए थोड़ा तो यहाँ लिखिए द्वितीय शर्त बेटा क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मेरी आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी। तो आप यहाँ लिखना चाहिए लिख सकते बेटा, लिखेंगे 10 वर्ष बाद क्रमशः ऐसे लिखेंगे आप, द्वितीय शब्द लिखना लिख सकते हैं 10 वर्ष बाद उम्र क्रमशः
क्या लिखेंगे 10 बार बाद उम्र क्रमशः लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे x प्लस 10 लिखेंगे तथा एक और लिख बेटा क्या लिखेंगे y प्लस 10 वर्ष। क्या लिखेंगे y प्लस 10 वर्ष लिखेंगे। अब आप बेटा क्या कह रहे हैं कि यहाँ कितना हो जाता है दुगना हो जाता है। क्या कह रहा है कि दुगनी हो जाएगी। बताइए आज मेरी आयु क्या है। तो आप लिखिए बेटा क्या लिखेंगे x प्लस 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे x प्लस 10 बराबर अब एक बार दिया बेटा लिखेंगे y प्लस 10। अब ये इससे ये दुगना है तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। तो इसका लिखेंगे x प्लस 10 बराबर इसका गुणा करेंगे 2y। क्या बेटा 2y हो जाएगा। तो आप गुणा करेंगे 2y प्लस 10 दूनी 20। कितना हो गया 20 हो गया। तो थोड़ा देखो बेटा सवाल को हम आगे बताएंगे। क्या करेंगे आगे बताएंगे। तो अब आप लिखेंगे यहाँ क्या कहते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को आपको क्या करना है हल करना है। क्या करना है हल करना है बेटा। जब आप हल करेंगे तो देखो समीकरण 1 और 2 को मान निकालने के पहले आप x वैल्यू निकालिए, पहले y वैल्यू निकालिए। तो अब आप इसको क्या करेंगे बेटा इधर आप लिखेंगे x है। अब देखो इधर क्या है बराबर में उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसको क्या कहते हैं यहाँ हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा। फिर बराबर बेटा अब ये क्या है आपका प्लस है उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब आप इसको घटा देंगे तो अब बचेगी 10। क्या बचेगा 10 इक्वेशन में कितना बन गया 2 बन गया। कितना बन गया 2 बन गया। अब बेटा समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे हल करेंगे। क्या करेंगे हल करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आप यहाँ लिखिए बेटा क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को आप हल कर लीजिए। तो समीकरण दूसरा और समीकरण पहली वैल्यू रख दीजिए x माइनस 3y और कितना दिया है माइनस 10 दिया है। कितना दिया माइनस 10 दिया है। कितना दिया माइनस 10 दिया है। तो आप इसको हल करेंगे सीधा देखिए माइनस प्लस अब देखो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब आप ये क्या करेंगे आप 3y में से 2y घट बचा बचा कितना y। अब इसको आप क्या करेंगे बेटा दोनों को आप क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ देंगे सीधा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ जाएगा। अब लिखना चाहते तो आप लिख भी सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ऐसे लिखिए बेटा y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 रखे बेटा तो देखो पहला समीकरण आपका ये दिया है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 दिया। क्या दिया है 10 दिया है। अब बेटा इतना करेगा जब x और y वैल्यू निकल आएगी सॉरी x y पहला समीकरण और दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो जब आप इसको हल करेंगे बेटा x वैल्यू निकलेगा तो आप y निकालेंगे और y निकलेंगे किसमें लिखेंगे x में निकालेंगे। तो आप लिखेंगे या पर निर्भर है चाहे आप समीकरण 1 रखें चाहे 2 रखें। तो हमने लिख दिए हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना रखना 1 रखने पर। अच्छा जब 1 रखेंगे देखो ये दिया पहले समीकरण x माइनस 3y माइनस 10। तो अब रखेंगे बेटा x माइनस 3। अब देखो बेटा y वैल्यू कितना निकाले हैं 20 निकाले हैं। इसके लिए क्या संबंध होता है गुणा होता है कितना हो जाएगा 20 दूसरा बेटा कितना रखेंगे आप 3 गुणे आप रखेंगे 20। अब और कितना रखेंगे माइनस कितना दिया 10 दिया। इसका गुणा करेंगे x माइनस 20 दिए 60 और माइनस 10। आइए माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। लिखेंगे x बराबर माइनस 10 और प्लस कितना हो जाएगा 60। अगर घटा देंगे x और कितना निकलेगा 50। कितना निकल आया बेटा 50 निकल आया। तो आप देख सकते हैं y के कितने वर्ष हैं और x के कितने वर्ष के हैं। तो बेटा ये आपका क्या है सवाल है। इसको आप सवाल नंबर 9 इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये आपका आंसर है। देखो बेटा सवाल नंबर 10 कह रहा है कि एक ऐसी भिन्न जिसके अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/3 हो जाती है। कितना हो जाती है 1/3 हो जाती है। और अंश में 6 जोड़ने तथा हर को 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है तो बेटा आपने बताया ना। अब यहाँ देखिए तो आपका क्या बन जाएगा पहला समीकरण और यहाँ से लेके कितना बन जाएगा दूसरा समीकरण। तो कह रहा है एक ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर। तो बेटा आप लिखेंगे माना भिन्न। क्या लिखेंगे आप माना ऐसे लिख सकते हैं माना अंश यक्ष तथा हर y है। क्या है हर y है। तो अब आप ऐसे लिख सकते हैं हर क्या है y है। अब बेटा कह रहा है कि अंश में उसके 2 घटाने पर क्या कह रहा है उसमें 2 घटाने पर। तो आप क्या लिखेंगे अब आप लिख सकते हैं बेटा लिखेंगे क्या करेगा इसको आप x बटे y लिखेंगे। क्या लिखेंगे x बटे
y लिखेंगे। आप कह रहे हैं किसमें 2 घटा किसमें अंश में, तो हम इसमें क्या कर देंगे 2 घटा देंगे और हर में कर बेटा कितना 3 जोड़ देने पर कितना, जब 3 जोड़ने गए तो हमने 3 जोड़ दिए, वह फिर कितने हो जाती है 1/4 हो जाती है। क्या हो जाती है 1/4 हो जाती है। बस बेटा जैसे सवाल आप पूछेगा वैसे ही आप सवाल को रखेंगे तो आपको सवाल उत्तर खुद निकल चला आएगा। बेटा एक ऐसी भिन्न जिसके अंश से 2 घटाने पर, तो ऊपर वाले बेटा क्या बोला जाता है अंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है अंश बोला जाता है। और नीचे वाला क्या बोला जाता है हर बोला जाता है। क्या बोला जाता है हर बोला जाता है। तो आप लिखेंगे x - 2, क्योंकि घटाने का है तो आप घटा देते, अगर कहता अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो आप यहाँ क्या कर देते प्लस कर देते, अब कहता हर में 3 घटा दिया जाए आप यहाँ क्या कर देते माइनस कर देते। लेकिन बेटा यहाँ क्या कह रहा है कि अंश में 2 घटा दिया जाए और हमें 3 जोड़ दिया जाए, तो हमने वही किए जो आपके सवाल में पूछ रहे हैं पूछ रहा है। तो लिखेंगे वह भिन्न कितने हो जाती है 1/4 1/4 हमने लिखे। क्या लिखे 1/4 लिखे। अब बेटा इसका क्या करें त्रिज्या गुणा करें जिसको कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई बोला जाता है। लिखेंगे 4 का नाम 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 का नाम 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 बराबर इसका लिखे बेटा कितना जाएगा y + 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा y + 3 हो जाएगा। अब आपको इतना करना बेटा क्या करेंगे सवाल को एक स्टेप और थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो अब आप इसको लिखिए बेटा क्या कहते हैं कि, तो लिखना चाहते हैं लिख सकते बेटा यहाँ लिखेंगे प्रथम, क्या लिखेंगे प्रथम साथ में लिख लेना बेटा, लिखेंगे इतना तो लिखेंगे ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे 4x - y बराबर, अब माइनस है बेटा तो क्या हो जाएगा प्लस और 8 3 जोड़ कितना आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। कितना बन गया 1 बन गया। अब बेटा जब आपको बताया ना अगर जब इस तरीके से आएंगे उसमें 2 समीकरण बनेंगे। जब पहला समीकरण बना लिए अब बेटा देखो आपको दूसरा समीकरण बनाना स्टार्ट होगा। यहाँ से कह रहा और अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर को 3 से गुणा करने पर, क्या करेंगे 3 से गुणा करने के लिए बेटा, तो आप 3 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो अब आप यहाँ सीधा इसका बनाएंगे, कहता है कि वाह 2/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या करना भिन्न ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो अब आप यहाँ लिखिए बेटा क्या लिखेंगे द्वितीय शर्त। क्या लिखेंगे द्वितीय शर्त लिखिए बेटा क्या कहते हैं। अब आप थोड़ा जोर दीजिए, कह रहा है कि लिखेंगे x + 6 है। अब कह रहा है बेटा हर को 3 से गुणा करने पर, क्या करने पर 3 से गुणा करने के लिए कह रहा है बेटा क्या करें 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3y अब बराबर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 3 का नाम 3x और 3 × 18 हो जाएगा। अब बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 6y हो जाएगा। अब ये प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो आप लिख सकते हैं 3x - 6y बराबर, अब ये प्लस बेटा उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं बेटा क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे क्या कहते हैं। अब आप चाहे इसको भाग भी कर सकते हैं। माइनस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। लिखेंगे -18। अब आप चीज चाहे तो भाग भी कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा x - 2y बराबर -3 × 18। ये आपका इक्वेशन कितना बन गया 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, क्योंकि हमने आपके से क्या कर दिए भाग कर दिए। क्या कर दिए आप भाग कर दिए बेटा। तो आप हो जाएगा x - 2y - 6 से। अब देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों समीकरण को आप बना कर रख दीजिए, आपका आंसर निकल के तुरंत चला आएगा। तो अब आप यहाँ लिखिए बेटा क्या करते हैं। अब देखो समीकरण कितना दिया आपका 1 है और समीकरण ये 2 दिया है। अब आपको कितना करना बेटा थोड़ा देखिए सवाल को आगे देखिए। जब इस तरीके से रहेगा सवाल तो अब आप समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 में आप बेटा क्या करें, समीकरण 2 में आप क्या करें 4 से गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे समीकरण आप 2 में क्या कहते हैं यार बेटा आप ऐसे कर सकते हैं। समीकरण 1 में आप 2 से गुणा कर दीजिए। जब आप ऐसे लिख दें बेटा समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। फिर लिखेंगे -2 का नाम 2y बराबर 11 दूनी 22। कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ लिख सकते बेटा। अब दूसरा समीकरण क्या दिया x - कितना लिखेंगे 2y। कितना लिखेंगे 2y। अब बराबर क्या लिखेंगे -6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे -6 लिखेंगे। अब आपको इतना करना बेटा आप क्या करेंगे यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये बेटा क्या हुआ कट गए। क्या हुए कट गए। अब इसको आप घटा देंगे तो 7x बराबर इसको हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। लिखेंगे x बराबर 28/7 कितना 728 कितना आ जाएगा 4 आ गया। तो अब इतना आपका निकल आया बेटा कितना आया
तो यहाँ बेटा x वैल्यू कितना निकल गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको इतना करके बेटा क्या करेंगे, लिखेंगे आप बेटा, यहाँ पे सवाल को थोड़ा और आगे देखिए, लिखेंगे। अब आप ऊपर निर्भर बेटा चार समीकरण x का मान एक में रखे चाहे दो में रखे हैं, तो आप लिख देना ऐसे लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण एक में रखने को कितने रखेंगे, एक में रखेंगे। तो लिख देना बेटा ऐसे x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण एक में रखने पर, जब एक रखे बेटा, अब देखो जहां x है इसके स्पीड में क्या संबंध है, गुणा कर रखेंगे 4 गुणे 4 माइनस वाई बराबर क्या रखेंगे 11। तो ये बेटा हो जाए कितना, 4 चौक 16 माइनस वाई बराबर 11। ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, लिखेंगे माइनस वाई बराबर 11 माइनस 16। अब घटा दे बेटा तो y बराबर -5 में से कितना चाहिए, y बराबर -5 बचेगा। तो -5 बेटा क्या हुआ, कट गए, y बराबर कितना आ गया 5 है, कितना आ गया 5 आ गया। तो बेटा अब आपको यहाँ कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख वह भिन्न है, तो भिन्न आप ये भी जान सकते हैं, वह भिन्न कौन है, आप लिखे हैं x बटे y। तो x वैल्यू कितना आया 4 और y वैल्यू कितना आया 5 निकल गया, कितना आ गया 5 निकल गया। बेटा ये दक्षता अभ्यास का 10 नंबर की दोनों उत्तर बेटा x और y वैल्यू, इसको आप अच्छे से आप नोट कर लीजिए।